डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि वो मेरे को हमेशा एक बात कहते हैं कि सर ना हमसे एपीडी एनालिसिस समझ में हमें नहीं आता है, हमें उसको समझना है सर, उन चीज़ों को हमको बनाना है। तो चलिए हम लोग एपीडी एनालिसिस की कैसे करते हैं जरा मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे एक छोटी सी प्रॉब्लम दे रहा हूँ। एक ब्लॉक जो कि हॉरिजॉन्टली है, जिसका मास हम m मान लेते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक जिसका मास m है, इसका आप एपीडी ड्राइव करें। सर बहुत आसान है इसका एपीडी ड्राइव करना। यस, कैसे? आप एक बात बताइए, यदि एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कांटेक्ट फोर्स में आप नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन को कंक्लूड करोगे, तो क्योंकि अभी ये ड्राइव नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, ये मूव नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ओनली आप नॉर्मल रिएक्शन को कंसीडर करोगे। तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, तो एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लग रहा होगा। बोलो हाँ या ना? तो ऐसे पकड़ो, ये वाला पॉइंट पकड़ो जहां पे आपने कांटेक्ट लिया, दिस इज द कांटेक्ट पॉइंट। अब ये n1, इसका वैल्यू कितना हो सकता है? इसका मास m है, तो इसका वेट mg, एक फोर्स हो गया नीचे की तरफ, एंड एक नॉर्मल रिएक्शन n1 हो गई ऊपर की तरफ। बन गया। पक्का सर, इतना आसान है? मैंने कहा और देखो बेटा, और देखो, एक ब्लॉक ऐसे करके रख लो, सेकंड प्रॉब्लम है, इसके साथ एक रॉक्स और रख दो साथ में, एक बॉक्स है और एक रॉक्स है। ये आपने बनाया एपीडी बॉक्स, एपीडी ऑफ बॉक्स। अब आप बना रहे हैं, मैं आपसे कहूं एक बॉक्स जिसका मास m है एंड एक रॉक्स जिसका मास भी m है। अब आपने ना इसका एपीडी बनाना है, ये इसके साथ अटैच है, इस वाले को इससे अटैच है। सर इसका कैसे बनाए? तो देखिए यहाँ पे ना आपको ना दोनों का अलग अलग बनाना पड़ेगा। देखो, यदि एक नॉर्मल रिएक्शन यहां से लग रही है, एक ऐसे, एक फोर्स ऊपर और एक डाउनवर्ड, आप जरा चेक करें, एक n2 ऐसे, एक इसको अपोज करता हुआ, मैग्नीट्यूड आर सेम बट अपोजिशंस, ये मैंने आपको पहले ही बेसिक में डिस्कस कर चुका हूं। एंड सेकेंडरी ये रॉक्स जिसके साथ कांटेक्ट में है, यहां पर n3 नीचे और एक n3 ऊपर की तरफ। बोलो हाँ या ना? पक्का। अब इसको अलग अलग कर लीजिए आप इसको। तो एपीडी ऑफ बॉक्स आप कैसे बनाएंगे बोलिए? एपीडी ऑफ बॉक्स यदि आप यहां पे बनाने लगे तो देखिएगा, ये पॉइंट पकड़िएगा, बहुत आसान तरीका बताता हूं आपसे। तो इसका जो वेट है mg डाउनवर्ड, एक नॉर्मल रिएक्शन n1 ऊपर की तरफ और एक n2, एक एंगल पर n2 इस डायरेक्शन में लग रही है। तो ये आपका बन गया एपीडी ऑफ बॉक्स। यदि हमें एपीडी ऑफ रॉक्स बनाना हो, रॉक्स बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे बच्चों? बहुत आसान था सर ये भी। ये कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका वेट mg डाउनवर्ड, एक नॉर्मल रिएक्शन n3 अपवर्ड और n2 एक एंगल पर इस डायरेक्शन में। बोलो हाँ या ना? तो माय डियर, यदि आप इस टाइप की प्रॉब्लम बना सकते हैं। अच्छा और समझ लीजिएगा, चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, एक क्वेश्चन और देता हूं, इस बार ना आप बनाइए। चलिए आपको टाइम देता हूं, एक प्रॉब्लम आपके सामने रखता हूं, आप बनाइए उसको। एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है और एक स्फीयर के साथ एक रॉक्स कनेक्ट कर देते हैं। ये एक रॉक्स रख दिया हमने यहां पे, बोलो ठीक है। अब आप यहां पे ना इसका एपीडी एनालिसिस करिए। कैसे करोगे इसका एपीडी एनालिसिस? देखो, जहां जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आप उनको पढ़ लो पहले। n1 बोलो हाँ या ना? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। n2 ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बोलो है या नहीं है? n3 और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है n4, बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? समझ में आ रहा है ना ये वाली बात? तो अब आपका इसका बनाइए, कैसे बनाओगे?
सबसे पहले एपीडी ऑफ स्फीयर बनाइएगा। यदि आपने एपीडी ऑफ स्फीयर बना दिया तो सोचिए आपको एपीडी एनालिसिस करना आ जाएगा। बनाओ, कैसे बनाओगे? देखो, वेट नीचे, पॉइंट पकड़ लो, mg डाउनवर्ड, एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रही है, ठीक है। अब आप सोचो, आप खुद सोचो कि कैसे बना सकते हो इसको। कैसे बनाओगे? एक नॉर्मल रिएक्शन स्फीयर पे, तो एक नॉर्मल रिएक्शन N1 बनी कि नहीं बनी? अच्छा, एक नॉर्मल रिएक्शन N1, एक N4 ऊपर लग रहा है। अच्छा, N2 भी कहीं दिख रहा है? यस सर, N2 दिख रहा है, बोला ये दिख रहा है। तो सर N4 नहीं आएगा? अरे वो स्फीयर के केस में नहीं आएगा N4, वो रॉक्स के केस में N4 कंसीडर होगा। तो बन गया एपीडी ऑफ स्फीयर। अच्छा सर, एपीडी ऑफ रोड जो ये रॉक्स है सर, इसका बनाते तो बहुत आसान था। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने रखा mg डाउनवर्ड, बोलो है कि नहीं है? क्या है? N4 अपवर्ड, पक्का। N2, अब N2 या N3, इसको N3 माना है, N3 आपने लगा दिया, ये बन गया। कितना आसान था। एपीडी ऑफ रोड या रॉक्स, कुछ भी कह लीजिए, आप बना दीजिएगा इसको नॉर्मली। आपने एक स्फीयर के साथ एक रोड रखा हुआ है तो आप उसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आपको ये छोटी छोटी प्रॉब्लम समझ में आ गई है कि हाउ टू एनालिसिस ऑफ एपीडी, तो आप फिजिक्स की किसी भी प्रॉब्लम को बना सकते हो। यदि आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। कॉन्टेक्ट नंबर इज 8287890615 पर भी आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपके एनएलएम के कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपसे बहुत जल्द मिलता हूं।